हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का आनंद सबसे पहले आप लेंगे। आइए हम आज की जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, हमको याद क्या रखना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। जैसे हम लोगों ने हेडिंग पर पढ़ा है अब तक, वैसे भी आज हम लोग हेडिंग पर ही पढ़ेंगे। स से याद रखेंगे प्यारे मित्रों, स से संविधान के पिता। संविधान के पिता कौन है प्यारे मित्रों? भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। प्यारे मित्रों, इन्हीं ही प्रारूप समिति बनाई थी। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। प्यारे मित्रों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगली जो हम बात है बेटा, वह से याद रखेंगे भारतीय संविधान। वह से याद रखेंगे विचार और विमर्श। भारतीय संविधान पर कितनी दिन विचार विमर्श हुए थे, कितनी बार विचार विमर्श किए गए थे प्यारे मित्रों? 12 बार। विचार विमर्श 12 बार है आपका। अगली आपकी जो महत्वपूर्ण है बेटा, धन। भारतीय संविधान को बनाने में लागत कितनी आई थी? 63 लाख कुछ रुपए हुए, लेकिन इसको बुकों में वर्तमान समय में 64 लाख रुपए कहा जा रहा है, इसलिए मैं बता दिया हूँ धन 64 लाख रुपए लगा था। कितना लगा था? 64 लाख रुपए। अच्छा, सबसे जो महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक में है बेटा, जो आपकी न है, न से याद रखेंगे प्यारे मित्रों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। आपकी क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो आप प्यारे मित्रों हम जवाब देंगे कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अब जब अंगीकृत किया गया प्यारे मित्रों, तो 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए थे। बाकी बचे हुए जो अनुच्छेद थे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। प्यारे मित्रों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगली आपकी बात है भैया, केसी वेयर जो थे भारतीय संविधान को अर्ध कठोर एवं लचीला कहे थे। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है। और इसी के साथ साथ हम लोग जानते रहेंगे भैया, भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है। दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है और लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को कहा था दुनिया के संविधान के छानने के उपरांत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन था कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है दुनिया के संविधान के छानने के उपरांत किया गया है। प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। अगला अक्षर है पा। पा से याद रखेंगे प्रेम नारायण रायजादा। जो प्रेम नारायण रायजादा थे भारतीय संविधान के मूल संविधान के संस्करणकर्ता थे। भारतीय संविधान के मूल संस्करणकर्ता थे। क्या थे भैया? जो भारतीय संविधान, अच्छा किस भाषा में है भैया भारतीय संविधान? अंग्रेजी भाषा में है। इस समय कहाँ है आपके? एमपी में। भारतीय संविधान कहाँ रखा गया इस समय? एमपी में। प्यारे मित्रों, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो लिख लीजिएगा एमपी में। भारतीय संविधान कहाँ इस समय रखा गया है? एमपी में। अच्छा, भारतीय संविधान की अगर बात करें भैया, भारतीय संविधान की जो प्रतीक है, जो मोहर है, वो आपका क्या है? हाथी है। म से क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? मोहर। तो भारतीय संविधान की मोहर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। प्यारे मित्रों, अगला जो हमारा अक्षर है हमारे पास व है। क्या है? व जो आपका है वसंत कृष्ण वैद्य साहब। वसंत कृष्ण वैद्य साहब जो थे हिंदी संस्करणकर्ता, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करणकर्ता थे। क्या थे? भारतीय संविधान के हिंदी संस्करणकर्ता थे। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा, अगले साथ याद रखेंगे समय।
तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो प्यारे मित्रों हम याद रखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आइए बात करते हैं भैया, सच याद रखेंगे भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। प्यारे मित्रों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब? 1976 में। भारत जो है संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन है प्यारे मित्रों, वो आपका 1976 में है। जो प्रस्तावना में मूल 3 शब्द जोड़े गए, मूल शब्द कौन कौन से जोड़े गए प्यारे मित्रों? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एक शब्द आपका पंथ निरपेक्ष, अखंडता, एक शब्द याद नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूं। तो भारतीय संविधान की जो 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, 3 मूल शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद। जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया उसी को प्यारे मित्रों इन्होंने मिनी संविधान का नाम दिया। क्या दिया? मिनी संविधान का नाम दिया। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे मित्रों? 1976 में हुआ। कब हुआ है? 1976 में। अगली बात करेंगे भैया, तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद। जब भारतीय संविधान बना था प्यारे मित्रों तो उसमें 395 अनुच्छेद था। कितना? 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची थी और 22 भाग था। क्या था? 22 भाग था। परंतु वर्तमान में जो है 450 प्लस अनुच्छेद है और अनुसूची 12 है, 22 भाग है। क्या है भैया? आप याद रखेंगे 450, कहीं कहीं 430 मिलता है, 460 मिलता है, तो आप 450 लगभग मान लेंगे, लगभग 450 अनुसूची है, सॉरी अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, भाग 22 है। प्यारे मित्रों आप याद रखेंगे। लेकिन जब संविधान बना था तो 395 अनुसूची थी, सॉरी अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे प्यारे मित्रों। अगली बात है भैया एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। किसकी? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप इसका स्क्रीनशॉट, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिएगा। जो कल की आपकी टॉपिक होगी वह अनुसूची पर होगी। किस पे? अनुसूची पर। ठीक है प्यारे मित्रों, कल आपकी जो चलेगी भारतीय संविधान की अनुसूची चलेगी क्लास में।